ईरान में पिछले करीब 2 हफ्तों से चल रहा विरोध प्रदर्शन अब देश के लिए सबसे बड़े संकट में बदलता नजर आ रहा है। राजधानी तेहरान से लेकर 100 से ज्यादा शहरों तक हालात बेहद तनाव भरे हैं। सरकार ने माना है कि प्रदर्शन लगातार जारी है, लेकिन इसके साथ ही सख्त कार्रवाई भी तेज की गई है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर ईरान में मुसलमानों ने ही मस्जिदें क्यों जलाई हैं? आखिर क्यों छोड़ रहे हैं लोग इस्लाम धर्म? TSS न्यूज एजेंसी के मुताबिक तेहरान के मेयर अली रेजा जकानी ने बताया कि राजधानी में हिंसा से भारी नुकसान हुआ है। उनके मुताबिक एक अस्पताल को नुकसान पहुंचाया गया है, 2 मेडिकल सेंटर और 26 बैंक लूट लिए गए हैं। 25 मस्जिदों में आग लगा दी गई। कानून व्यवस्था से जुड़ी चौकियों और बसीज मुख्यालयों पर भी हमले हुए हैं। इसके अलावा 10 सरकारी इमारतें, 48 फायर ब्रिगेड वाहन, 42 बसें और एम्बुलेंस और 24 अपार्टमेंट इसकी चपेट में आए हुए हैं। इन विरोध प्रदर्शन की शुरुआत 29 दिसंबर 2025 को हुई थी, जब तेहरान के बाजारों में व्यापारियों ने ईरान रियाल की कीमत गिरने के खिलाफ दुकानें बंद कर प्रदर्शन शुरू किया। अगले दिन यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स भी सड़कों पर उतर आए। 2 जनवरी को पश्चिम इलाम प्रांत में हथियारबंद नकाबपोश लोगों के दिखने की खबर आई। इसके बाद पश्चिमी प्रांतों में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें और तेज हो गईं। अब बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि यह धर्म विरोधी रुझान है या फिर लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा जटिल और राजनीतिक है। अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये वीडियो बिल्कुल अंत तक देखें। सबसे पहले ये जान लें, इस्लाम छोड़ना या धर्म त्यागना एक अलग बात है। जो लोग मस्जिदों पर हमला कर रहे हैं वो मुस्लिम नहीं रहना चाहते, नहीं, बल्कि वो वर्तमान राजनीतिक शासन और धार्मिक राजनीतिक ढांचे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अमेरिका, यूरोप और सोशल मीडिया पर कई इंटरप्रिटेशन में बताया जा रहा है कि भयंकर विरोध प्रदर्शन अब सिर्फ अर्थव्यवस्था पर गुस्सा नहीं है, बल्कि ये धार्मिक राजनीतिक संस्थाओं के खिलाफ एक बड़ी नाराजगी है। एक कारण है सरकारी सत्ता और धार्मिक नेतृत्व का संयुक्त ढांचा। ईरान में मस्जिदें केवल पूजा के स्थान नहीं है, वो सियासी सत्ता का केंद्र, रजीम का एक्सटेंशन और कई मामलों में आधिकारिक सुरक्षा इकाइयों का ऑपरेशनल हब भी है। इसलिए विरोध प्रदर्शनकारियों का निशाना मस्जिदों पर जाना एक तरह से राजनीतिक विरोध का प्रतीक है, न कि धर्म त्यागने का संकेत। सबसे पहले ये आंदोलन जनवरी 2026 में शुरू हुआ, जब मंदी, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया। लेकिन जल्द ही ये प्रदर्शन सरकारी धार्मिक नेतृत्व के खिलाफ भी हो गया, जिन पर लोगों ने आरोप लगाया कि आर्थिक समस्या को सही से संभाला नहीं गया। नागरिकों की आज़ादी सीमित है, इंटरनेट ब्लैकआउट है, बोलने का अधिकार नहीं है, कठोर कानूनों के खिलाफ नाराजगी। और इसी उग्र नाराजगी का एक तरीका ये रहा कि प्रदर्शनकारियों ने उन इमारतों को निशाना बनाया जिन्हें शासन अक्सर सत्ता के प्रतीक के रूप में देखता है, यानी मस्जिदें और धार्मिक संस्थान। कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया कि ईरान के शीर्ष न्यायाधीशों ने प्रदर्शनकारियों को चेतावनी दी है कि उन्हें कठोर सजा दी जाएगी। इन घटनाओं में दर्जनों की गिरफ्तारी, कई मौतें और घायल हुए हैं। सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच काफी संघर्ष देखने को भी मिला है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि लोग मस्जिदों पर आग लगा रहे हैं, सिर्फ इसलिए भी नहीं कि वो धर्म छोड़ना चाहते हैं, बल्कि वो राजनीतिक धार्मिक शासन व्यवस्था के विरोध में हथियारहीन प्रतीकों को निशाना बना रहे हैं। तो क्या सच में लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। ये धार्मिक विरोध नहीं, बल्कि एक राजनीतिक और सामाजिक विद्रोह है। लोग मस्जिदों को इसलिए निशाना बना रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मस्जिदें शासन प्रणाली में जकड़ी हुई हैं। वो सत्ता का एक्सटेंशन है, धार्मिक और राजनीतिक नियंत्रण का प्रतीक है। इसलिए ये कहना कि लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं गलत एनालिसिस होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।